तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशिया सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता न चल सका। क्लेमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे क्लेमन को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा कि क्लेमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। उससे पहले कि वो भागता, वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो सील वहां से भागने लगी। क्लेमन, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लेमन फौरन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त क्लेमन बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो सील का पीछा करने लगा। क्लेमन जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन और आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। उससे पहले कि वो पानी में जाती, क्लेमन ने अपनी आंखें